Hello students, in this lecture we are going to start next chapter of class 9 that is triangles. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखो कि क्लास 9th में मैथ्स में जो मेजर एक सेक्शन आता है वो आता है ज्योमेट्री का। यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स हमने पढ़ा है। इसी चेन में जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के टाइप्स कैसे हमने उसको क्लासिफाई किया है ये हम लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमें बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन आपको पढ़ना है। कब दो ट्राइंगल्स को आप बिल्कुल इक्वल कहेंगे कि वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है। उस सेम टर्म के लिए वर्ड के लिए यहाँ पे कौन सी टर्म यूज होती है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए क्लास 7th में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, तो उसी चीज को आपको यहां पे पढ़ना है। सबसे पहले हम वर्ड कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है इसका मतलब है एग्जैक्टली इक्वल, बिल्कुल सेम। दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब अगर आप एक फिगर को दूसरे फिगर पे ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक दूसरे को रखेंगे, तो आप किसी को भी इंडिविजुअली नहीं देख पाएंगे। देखिए जैसे ये अगर हम देखें इस हैंड पे, जब आपने इस हैंड को प्लेस किया, राइट हैंड को प्लेस किया, तो अब ये इन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कंप्लीटली कवर करना, कंप्लीटली ओवरलैप करना। मतलब जब दोनों फिगर्स एकदम इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस की। हमने बात की, कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ एग्जैक्टली सेम विच कैन फिगर्स विच ओवरलैप ईच अदर, कंप्लीटली कवर्स ईच अदर आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब अगर हम बात करें दो सर्कल्स की, दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखिए सर्कल्स का मेजरमेंट जो होता है वो होता है उनकी रेडियस से। अगर दो सर्कल की रेडियस इक्वल है, आपने एक पेपर में से एक सर्कल कट किया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक और पेपर में से भी आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल को कट किया है। अब ये जो दोनों सर्कल्स हैं अगर आप उसको एक के ऊपर एक रखेंगे, एक साथ रखेंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली कवर। इसका मतलब वो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली अगर हम बात करें दो स्क्वायर्स की, दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखिए दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्क्वायर अगर की हम बात करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, उसकी साइड, 4 साइड्स आर इक्वल। अब आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर साइड का, एक और स्क्वायर आपने 4 सेंटीमीटर साइड का ड्रॉ किया। अगर वो कंप्लीटली दोनों 4 सेंटीमीटर साइड के हैं, तो अगर आप एक दूसरे पे उसको रखोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। इसका मतलब वो स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर्कल्स की हमने बात की, स्क्वायर्स की हमने बात की। रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाएगा। दोनों ही रेक्टेंगल्स का लेंथ और विड्थ अगर सेम है, इसका मतलब वो दोनों रेक्टेंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, या ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में अगर हम बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें तो दोनों ट्राइंगल्स के 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जैसे हमने बात किया, ये ट्राइंगल हो गया ABC, और एक और हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरह का सेम, PQR। अब ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या आपको बोला इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, शो करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने इस ट्राइंगल को लिया ABC को, और यहां से PQR ट्राइंगल को लिया, दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया। अगर ये कंप्लीटली कवर करते हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब अब देखो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कंप्लीटली कवर करे। कंप्लीटली कवर करने का मतलब क्या है? अगर आप इस AB साइड को इसके ऊपर प्लेस कर दे PQ के, तो ये AB साइड PQ को कंप्लीटली कवर कर ले, बिल्कुल उसकी जैसी हो जाए, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, PQ के ऊपर, तो हम बोल देते हैं ये AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। पहली कंडीशन। दूसरा, अब देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल है, कंप्लीटली कवर करें। इसका मतलब इस AC साइड को अगर हम PR पे रखें
तो ये इसको क्या करेगी, कंप्लीटली कवर, कंप्लीटली उसको ओवरलैप कर लेगी, कंप्लीटली कवर कर देगी। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाए। ठीक है। थर्ड, अगर हम इस बी सी साइड को उठा के इस क्यू आर पे प्लेस कर दें और ये इसको कंप्लीटली कवर कर दे, हमें कॉन्ग्रुएंट बोला है। कॉन्ग्रुएंट बोला है मतलब जब वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हो, कंप्लीटली कवर कर रहे हो। इसका मतलब जब आप बीसी साइड को उठा के इस क्यू आर पे प्लेस करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करे, कंप्लीटली कवर कर ले। इसका मतलब इन दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी साइड्स की बात। अब हम करते हैं एंगल्स की बात। देखिए, अगर ये इसको कंप्लीटली कवर करता है, जब आप इस ट्रायंगल को उठा के इस पे प्लेस करते हैं या इसको उठा के इस पे प्लेस करते हैं, कंप्लीटली कवर कब करेगा, ये साइड्स तो इक्वल हो गई, ये एंगल भी इक्वल हो जाए, एंगल्स भी इक्वल होंगे तभी तो कवर करेगा। अगर ये एंगल सपोज इतना है और ये एंगल इससे बड़ा हो जाए, आप इसको इंक्रीज करते जाएं, तो क्या ये कंप्लीटली कवर कर पाएगा इसको, नहीं। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, यहां पे ये इसके इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो हम एबीसी और पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इफ, तो हम यहां लिख देते हैं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। देखिए ये जो साइन होता है, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल टू, और उसके ऊपर ये वेव का साइन, एक तरह से ये साइन हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी का। इसका मतलब भी ये हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर ये साइन बीच में लगा हुआ है तो। ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट इफ AB इज इक्वल्स टू PQ। नेक्स्ट आता है आपके पास AC इज इक्वल्स टू PR, BC इज इक्वल्स टू QR, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो भी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और तभी ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये तो हमने बात की कि दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहां नोट लिख लेते हैं हम, if triangles are congruent, then their corresponding parts are equal। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। देखिए दो कंडीशन है, अगर ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो आप बोलेंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इसका कन्वर्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस रूल को बोला जाता है, दिस रूल इज CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो जहां भी आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमने यहां पे बोला कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो हम उसको समझते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब यहां पे क्या है। देखिए सपोज आपको दिया है ट्राइंगल, अब एबीसी की जगह हम इसको चेंज करके लिख देते। देखिए ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बहुत ध्यान से आपको इस पार्ट को समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्राइंगल्स के नेम। अगर आपने ट्राइंगल्स के नेम सही ऑर्डर में नहीं लिखे तो पूरा क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देंगे। तो देखिए यहां पे मैंने बोला कि ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है ACB, वो किसी ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ये बोल दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे। देखिए ये हमने बनाया ABC,
यहां हम बना देते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से मतलब समझिए, देखिए ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहां पे जो फर्स्ट साइड आ रही है वो क्या है, ए सी। फर्स्ट टू लेटर्स को देखो, ए सी, यहां पे क्या आ रहा है, पी क्यू। इसका मतलब ए सी साइड किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी यहां पे पी क्यू। बी सी या सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपके पास क्यू आर। सिमिलरली ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपके पास पी आर। ठीक है, तो मार्क करते हैं। देखिए यहां पे है ए सी, तो ये ए सी साइड किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए। नेक्स्ट हम बात करें सी बी, तो ये सी बी साइड देखिए ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपके पास, ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए ये ए बी, तो यहां से क्या लेंगे हम, पी आर। तो बहुत ध्यान से नेम्स के अकॉर्डिंग आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिखना है। अब सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी, एंगल की। तो देखिए यहां पे फर्स्ट क्या है, एंगल ए, यहां पे कौन है, पी। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्लियर। उसके बाद सी वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, देखिए सी किसके इक्वल होगा, क्यू के। सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू आपके पास। नेक्स्ट ये जो बी वाला एंगल है ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर के। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये एसी साइड अगर आप ओवरलैप करेंगे तो किस पे ओवरलैप होगी, ये पी क्यू पे। सिमिलरली ये बीसी साइड किस पे ओवरलैप होगी, क्यू आर पे। और ये जो ए बी साइड होगी ये किस पे ओवरलैप हो जाएगी, पी आर पे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये कॉन्ग्रुएंस वाला साइन अगर लगा हुआ है तो आपको कौन से रूल को ध्यान रखना है, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। या फिर हम उल्टा ले सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस तरीके से आपको देखना है। अगर ये प्रॉपर्टीज गिवन है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्राइंगल्स की, दो ट्राइंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो आप ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ सफिशिएंट कंडीशन कि अगर आप इतना ही प्रूफ कर दो कि अगर यही कंडीशंस वहां पे फुलफिल हो रही है तो भी हम ट्राइंगल को क्या बोल सकेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल सकेंगे। मतलब आपको 6 पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ लिमिटेड पार्ट्स के थ्रू के हेल्प से ही आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स में फर्स्ट कंडीशन आती है आपके पास SAS कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोला जाता है इसको, कॉन्ग्रुएंस एक्सियम भी बोला जाता है। तो यहां पे हम एक्सियम लिख देते हैं और रूल भी लिख देते हैं, दोनों ही एक ही बात है। देखिए SAS का मतलब हुआ साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड से क्या मतलब है यहां पे वो देखिए। देखिए दो ट्राइंगल्स हैं जैसे हमारे पास ट्राइंगल ABC, ABC, और एक और ट्राइंगल हमने ले लिया ट्राइंगल PQR, ABC एंड ट्राइंगल PQR। साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का नेम होगा उसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होगा। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और बीच में एंगल है। इसका मतलब आपको दो साइड्स लेनी है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और क्या लेना है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये AB साइड इस PQ साइड के इक्वल है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दो साइड्स इक्वल है। BC साइड किसके इक्वल हो जाए, QR के। दो साइड्स इक्वल हो गई। अब इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, देखिए इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये वाला।
ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब जरूरी नहीं है यही साइड्स हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी हो सकती है, ये साइड और ये साइड हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल्स की टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, two sides and included angle of one triangle is equals to two sides and included angle of other triangle, then the two triangles are congruent. दो sides included angle अगर equal है तो दोनों triangles क्या प्रूव हो जाएंगे? congruent. तो यहां हम लिख लेते हैं, देखिए, if AB is equals to PQ, angle B is equals to angle Q and C is equals to QR, then triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side congruency criteria. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो बचे हुए जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ये साइड ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी, सो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, देखिए, बाय CPCT। अब देखिए, बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं? थर्ड साइड क्या है? AC, किसके इक्वल हो जाएगी? PR के, ये वाली साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। उसके बाद एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। दो ट्राइंगल जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बचे हुए सारे पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, विच इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? देखिए, क्वेश्चन गिवन है आपको इन फिगर OA इज इक्वल टू OB। जो भी गिवन है, देखिए, ज्योमेट्री में हमेशा ध्यान रखें, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। क्वेश्चन में आपको जो भी गिवन है, डायग्राम अगर गिवन भी है तो भी उसको नोटबुक में बनाएं। आपकी आंसर शीट जो है, एग्जाम की आंसर शीट जो है, उसमें आप ड्रॉ करें पेंसिल से और स्केल से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है, हमेशा उसको लिखना भी है और उसको डायग्राम में मार्क भी करना है। हमेशा डायग्राम आपका पूरा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए, OA और OB इक्वल था, हमने सेम साइन यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट, OD इज इक्वल टू OC। अब देखिए, ये OD और OC इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें सारी चीजें। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AOD किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल BOC के। और एक और सेकंड प्रूफ करना है हमको, AD इज पैरेलल टू BC। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। अब यहां पे कैसे प्रूफ करें वो समझते हैं। देखिए, हम डायरेक्टली यहां पे प्रूफ लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दो साइड्स तो इक्वल गिवन है। अगर इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और देखिए, ये दो साइड्स, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए? होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए, दो कंडीशंस हमें गिवन थी क्वेश्चन में और थर्ड कंडीशन इनडायरेक्टली गिवन थी। उसने इस एंगल को डायरेक्टली इक्वल नहीं बोला था। ये आपको आइडिया लगाना है कि कैसे ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल BOC, देखिए, OA इज इक्वल टू OB, रीजन आ गया इसका गिवन। नेक्स्ट, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, रीजन, हमेशा रीजन लिखना है आपको ब्रैकेट में। इसका रीजन आ जाएगा आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VOA इज फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा ही लिख दें, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है, देखिए, आपके पास OD इज इक्वल टू OC। अगेन रीजन क्या आएगा इसका? गिवन। सो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, यहां पे बाय CPCT
कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखिए यहां पे आपको क्या प्रूफ करना था, AD इज पैरेलल टू BC। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल इसकी इक्वल है, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और ये हमें प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे ये सिंगल डैश और ये बिना डैश वाली साइड, और यहाँ भी ये सिंगल डैश और ये बिना डैश वाली साइड, दोनों एंगल्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। Therefore, we can say that AD is parallel to BC. Hence, proved. तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद हमने दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ किया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कुछ और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज को भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।